नमस्कार पेंशनर्स भाई, स्वागत करते हैं आप सभी का सरकारी न्यूज चैनल। दोस्तों, आज की अभी की ताज़ा खबर निकल कर आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला निकल कर सामने आ रहा है। पेंशनर्स भाइयों, जो आपकी लंबे समय से चल रही मांग को लेकर कमांडर अशोक रावत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। EPS पेंशन धारकों को जल्द दी जाएगी 9,000 रुपये प्लस DA की बढ़ी हुई पेंशन और साथ ही दी जाएगी मेडिकल की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, 65 लाख पेंशन को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 9,000 रुपये प्लस DA की बढ़ी हुई पेंशन। EPFO ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही PF प्रोवाइडेड फंड की योजना के EPS पेंशन के तहत अब सभी पेंशनर्स भाइयों को मिलेगी 9,000 रुपये प्लस DA की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जी ने भी जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी सभी पेंशनर्स भाइयों को 9,000 रुपये प्लस DA की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल और केंद्र सरकार ने जारी की फाइनल लिस्ट। जानिए कैसे कर पाएंगे चेक लिस्ट में नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से जारी की 25 लाख बढ़ी पेंशनर्स की सूची, जल्द करिए अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा एक साथ 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती वृद्धि। EPFO ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पे पड़ सकता है अतिरिक्त प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ताज़ा बड़ी खबर की ओर। पेंशनर्स होल्डर्स के लिए गुड न्यूज। EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी ज़्यादा रकम, ब्याज भी बढ़कर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि EPFO के पास दावा नहीं की गई जमा राशि 58,000 करोड़ रुपए है और इसका कुछ हिस्सा EPS 95 पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करने पर EPFO की बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन स्कीम के जरिए मिनिमम पेंशन स्कीम की मांग लंबे वक्त से उठ रही है, जिस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन EPFO के एक फैसले से EPS 95 पेंशन स्कीम के लाखों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। EPFO के पास दावा नहीं की गई 58,000 करोड़ रुपए और इसका कुछ हिस्सा EPS 95 पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करने पर EPFO की बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। बिना दावे की राशि के हिस्से को ट्रांसफर कर EPS 95 पेंशन स्कीम धारकों ज़्यादा पेंशन देने का मकसद है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के वे कर्मचारी जिनकी सैलरी 15,000 रुपये तक है EPS 95 के तहत आते हैं। सैलरी का 8.3% EPS 95 पेंशन में चला जाता है, यानी अधिकतम 1,250 रुपये महीने का योगदान ही जमा हो सकता है। EPFO के मुताबिक 68 लाख ऐसे मेंबर्स हैं। सरकार के 2015 के निर्देशों के तहत बिना दावे की जमा राशि को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में 2015 और 2017 में इसे ट्रांसफर करने पर EPFO बोर्ड में विरोध हुआ था। ऐसे में ये मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार बिना दावे की राशि को EPS 95 पेंशन स्कीम पेंशन धारकों को ज़्यादा पेंशन देने के लिए बोर्ड मेंबर में सहमति बन चुकी है। ट्रांसफर राशि का फैसला EPFO की बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि EPS 95 खाते में योगदान सैलरी का 8.33% होता है। हालांकि अभी पेंशन योग्य सैलरी अधिकतम 15,000 रुपये ही माना जाता है। इससे यह पेंशन का हिस्सा अधिकतम 1,250 रुपये प्रति महीना होता है। इसके तहत मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये की दी जाती है। 15,000 की लिमिट को भी बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में है। अगर लिमिट में बढ़ोतरी होती है तो पेंशन का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि EPFO की बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भी ब्याज दर का फैसला लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक FY 22 में भी सभी सब्सक्राइबर्स को 8.5% ब्याज दर ही देने का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सभी मेंबर्स 8.5% ब्याज दर के पक्ष में हैं, क्योंकि मौजूदा साल में पूंजी की स्थिति ठीक है और एक्टिविटी भी अच्छी कमाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, FY 14 और
FY 18 में ब्याज दर 8.55% थी और FY 19 में ब्याज दर 8.65 है थी और FY 20 में ब्याज दर 8.5% थी। FY 21 में ब्याज दर 8.5% थी। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों में शेयर